एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। इसमें ऐसा है कि 2 - 3/5 यानी कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, यहां पर 3 वैल्यूज भी हैं और ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा। सबसे पहले 2 - 3/5। अब 2 - 3/5 जब होगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आप 2 को इस तरीके से मानिए 2/1 है, यहां पर इसके नीचे यहां पर 2/1 है, इस तरीके से करना पड़ेगा। यूं मानिए इसको 2/1। अब 2/1 है तो इसका एलसीएम 5 और 1 का 5 होगा। अब 5 जब ये आ गया तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 5 जब आ गया तो यहाँ पर 2 5 जा 10, ये 10 आ गया। चूंकि 5 यहाँ है तो केवल 3 आएगा, 10 - 3 और 10 - 3 क्या होता है 7/5। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 2/5। मिक्स फ्रैक्शन में आपको समझाता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप ये पर्टिकुलर वैल्यू देखिए 1 2/5। इसका मतलब ये होता है कि 5 × 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जोड़ देंगे। 5 × 1 + 2/5 यानी कि 5 1 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7/5। तो ये 1 2/5 इक्वल है 7/5 के। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो ये सारे के सारे जैसे 2 2/3 यहां पर आप जो देखेंगे ये 3 to the 6 + 2, 3 to the 6 + 2 यानी 8/3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 8/3 लिखा होगा, यहाँ पर हम आएंगे जब आगे हम करेंगे। और यहाँ पर 8/3 है, देखिए ये वाला 8/3 और 3 8 1/2 यानी 3 to the 6 + 1/2 ऐसे इसको करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए इसके बाद तो ये 2 एलसीएम ले लिया हमने, उसको 1 और 2/5 लिया क्योंकि ये 7/5 ही होता है। अब यहाँ पर 4 + 7/8 यानी कि 4/1 कर लीजिए इसको, इसी तरीके से जैसे पहले वाले में किया था। और इसका 1 और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ये 8 आएगा। उसके बाद क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर 8 4 32 बनेगा और क्योंकि यहाँ 8 है तो ये 8 का कुछ नहीं होगा, यहाँ 7 लेंगे। तो 32 + 7 39/8 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो देखिए 8 4 32 + 7, 32 + 7 कितना होता है 39/8। तो 39/8 लिखें या 47/8 लिखें, एक ही बात है। अगले वाले में 3/5 है, 2/7 है। 5 और 7 का आप एलसीएम लीजिए क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा है तो 7 5 35 35 हो जाएगा। अब चूंकि ये वाले में जब यहाँ पर आएंगे तो 5 7 35 होता है तो बस सीधा 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21 और यहाँ पर 7 5 35 यानी कि 5, ये 7 5 बार जाता है 35 से, तो उसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे 21 + 10 आपका 31/35। अगले में माइनस करना है लेकिन माइनस बिल्कुल सेम है जैसे प्लस करते हैं, केवल वहां सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऊपर 11 और 15 का हम लेंगे एलसीएम, 165 आ गया। अब 11 कितने बार जाता है 165 से 15 बार, तो उसी 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा 14, यहाँ पर 15 है तो 15 कितने बार जाता है 165 से 11 टाइम्स, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 आ गया। 135 - 44/165 यानी कि 91/165। 3 के लिए करेंगे तो तीनों का एलसीएम ले सकते हैं। 10 5 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, पूरा का पूरा 10 आएगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू से ये नीचे वाला जाएगा, जिस भी टाइम्स ये होगा उतने से आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 10 कितने बार जाता है 1 टाइम जाता है तो 7 को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिख दीजिए। 5 10 कितने बार जाता है ट्वाइस जाता है, 5 2 10 होता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दीजिए। 2 5 10 तो 5 बनता है, 5 5 3 15। ऊपर वाला 7 + 4 + 15 कर दीजिए डिवाइड बाय 10 यानी कि 26/3। 7 + 4 + 15 26 होता है, 13/5 और 13/5 को 2 3/5 लिख सकते हैं। देखिए 5 to the 10 + 3/10 मतलब 13/5। अगले में भी ऐसे करेंगे। पहले ये जो नंबर है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल करेंगे। 3 2 8 3 to the 6 + 2 8 8/3 और यहाँ पर 3 1/2 है तो 3 to the 6 + 1 यानी कि 7/2। अब 16 + 21/6 कर दीजिए, 37/6 होता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखना है तो 6 6 36 36 हो गया तो यहाँ ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। 6 6 6 1/6 मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। अगले में 8 1/2 है, ये 17/2 बनेगा। 3 5/3 है, ये 29/8 बनेगा। देखिए 8 24 24 + 4 is 9 29/8। दोनों को माइनस करिए 39/8 आएगा। और देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा 8 4 32 32 + 7 39 39/8। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग। इसको देखिए
ये अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो टाइप के होते हैं। असेंडिंग यानी कि आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर धीरे छोटा छोटा उसके बाद लिखेंगे, छोटा छोटा उसके बाद लिखेंगे और छोटा सबसे पहले सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे आखिर में सबसे छोटा रहेगा। इसी तरीके से डिसेंडिंग में उल्टा रखेंगे। तो अभी आप मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए अब 2/9, 2/3 और 8/21 इसमें बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी करने के लिए हमको दोनों को एक लेवल पे आना चाहिए। यानी कि आप जैसे आप मान लीजिए आप 7th क्लास में और आपके साथ 10th क्लास का बच्चा है, दोनों को अगर आप एग्जाम में बिठाएंगे तो वो सही नहीं, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा 7th के साथ कंप्लीट करेगा, 10th का 10th के साथ कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। 9, 3, 21 का एलसीएम जब लेंगे और यहाँ पर देखिए एलसीएम इनका आ गया 63। तो ये 63 आ गया, 9, 3, 21। इसको अगर इस तरीके से देखा जाए, देखिए मैं इसको इसलिए लिखता हूँ 3, 9 और 21। तो 3 ये होता है 3/3, 9 3/3 होता है, और ये होता है 7 3 21, 7 into 3। आपने क्या किया 3 63 कैसे आए, 7 9 63, 7 9 63 बन गया। तो यहाँ से 3 हाईएस्ट कॉमन 1 2 और 3 यहाँ से लिया, 3 3 3 9 9 3 27 और इंटू 7 यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 3 3 9 तो 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 कॉमन है इसलिए 3 ले लिया। यहाँ पर एक 3 था 3, तो 3 9 और 7 से आपने बैक किया तो 7 9 63, 63 आ गया। 63 आपने इसका एल्सियम ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 9 7 63 से कितने बार जाता है, यानी कि 63 9 से कितने बार जाता है 7 टाइम्स। तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इस वाले को 6 42, और उसके बाद 3 इसकी कितने बार जाता है, जितने भी नंबर से जाता है। जैसे यहाँ पर 21 है तो 21 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 42 आ जाएगा। देखिए 42 आ गया। 21 63 कितने बार जाता है, 3 बार जाता है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 24 लिख दीजिए। तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्योंकि नीचे हमको बिल्कुल सेम चाहिए, तभी 10th क्लास का कंपैरिजन 10 से हो पाएगा, 7 का 7। अब नीचे का जब एक जैसे हो गया तो आप नीचे वाले को भूल जाइए, नीचे कुछ है भी। आप केवल ये 14 42 और 24 को देखिए। 14 42 24 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है 42/63 पहले लिखिए। तो उसके बाद आता है 24 24 25/63 लिखिए, और उसके बाद आप यहाँ पर 40/63 लिखिए। तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या था, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या था, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या था, ये 42/63 2/3 था, तो 2/3 लिख दिया। तो यहाँ पर आपका 24 8/21 कहाँ से आया, 8/21 क्योंकि ये 14/63 करस्पॉन्डिंग था, और 2/9 आपका लास्ट वाला। ऐसे आप करेंगे। अब अगले इसी के एग्जाम्पल में जाते हैं। 1 3/5। आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, डिवीजन प्लस माइनस ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें समझ पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दोबारा जाइए, एलसीएम एचसीएफ सीखिए और डिवीजन वगैरह अच्छे से रिफ्रेश कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 7 का लेंगे एलसीएम, यहाँ पर 70 आ जाएगा इसका। 7 ये 5 है, 7 है, 5 2 10 है, तो 7 ये आपका 70 आ जाएगा। 70 नीचे लिखेंगे। आप देखिए 75 कितने बार जाता है, ये आपका जितने जो भी यहाँ पर जाएगा, जैसे 5 14 बार जाता है तो 14 यहाँ लिख देंगे। 7 70 में कितने बार जाता है, 10 टाइम्स जाता है। 7 10 जो 70 होता है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 10 70 से कितने बार जाता है, अगेन 7 बार जाता है, तो 7 7 से 49। अब देखिए अब नीचे वाला बराबर हो गया तो नीचे वाले को भूल जाइए, अब ऊपर वाले को देखिए केवल कौन सा बड़ा है इसमें, 49 सबसे बड़ा है, यहाँ लिख दीजिए। और 49 करस्पॉन्डिंग 7/10 है तो 7/10 सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, आपको अगला कौन सा 30 30/70 30/70 ये आ गया। 30/70 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3/7 करस्पॉन्डिंग। और लास्ट जो है 14/70, वो 14/70 किसके करस्पॉन्डिंग है, 14/70 देखिए ये वाला है, 1/5 1/5। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अगले में आगे यहाँ पर इन मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। आपको ये बताना है। मैजिक स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो सारे सम, ये रो है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, इनका सम
ये ये जो कॉलम है, 3 कॉलम है, इसका सम और डायगोनल्स का सम क्या ये एक जैसा है? तो जैसे पहली रो के बारे में इन्होंने खुद दिया हुआ है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, तो इसका सम होता है क्योंकि 11 सब नीचे बराबर है, तो सीधा ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 4 प्लस 9 प्लस 2 15/11। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट रो यहाँ पर ये आ गया ना, गिवन है। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। आप देखिए ये जो किया हुआ है इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहले इस इन तीनों को ऐड कर देंगे, फिर लिख देंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, लिख देंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, लिख देंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, फिर फाइनली हमको ये और ये डायगोनल के एलिमेंट जोड़ने हैं, फिर इस डायगोनल के एलिमेंट जोड़ने हैं। ये काम यही हुआ है नेक्स्ट वाले में। देखिए सबका सम क्या आ रहा है 15/11 15/11, और जोड़ने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है क्योंकि सबके नीचे 11 है, तो ऊपर का सीधा जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे कर देंगे। 3 5 7 15 और यहाँ देखिए 2 5 8 यहाँ 15। तो आप देखिए सारे के सारे नंबर्स जो है वो इक्वल आ गए। अब जब सब इक्वल आ गए तो ये मैजिक स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट है जो इतनी बड़ी है और इतनी वाइड है, यानी लेंथ विड्थ दिया हुआ है, आपको पैरामीटर निकालना है। पहले मैं समझा दूं इसको। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर विड्थ है, ये रेक्टेंगल है, ये स्ट्रेट लाइन मांगेगा। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है। तो लेंथ और विड्थ अगर आपको मिली है तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर मतलब होता है इसका सम, जो बाउंड्री है इसका सम, उसको पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आपका लेंथ आएगा, 2 बार आपका विड्थ आएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, ये आपका एक्चुअली में पैरामीटर होगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, 2 1/2 है, यानी कि इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 12 into 24 24 plus 1 25/2। 25/2 यहाँ लिख दिया, देखिए 2 into 25/2। 2 बाहर लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया 2 into L plus 2 बाहर लिख लेंगे, और 10/2/3 को भी हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 32/3। 2 इंटू, अब इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 आ गया, 3 2 6, और मैंने जैसे बताया था 2 कितने बार जाता है, या 6 2 से कितने बार जाता है, 3 से, तो 25 into 3 करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके 3 जो है वो 6 से कितने बार जाता है, या 6 3 से कितने बार जाता है, 2 बार, तो 2 into 32 कर देंगे, तो आपका 32 into 2 आ गया। तो इनको जोड़ देंगे, आपका यहाँ जोड़ के आपको मिल जाएगा 2 into 139/6, दैट इज 139/6। देखिए ये 2 into 139/6 अलग होता है और 2 139/6 अलग होता है, वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप 2 को 3 से काट सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 46 1/3 आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ, करीब से देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर मैंने जैसे बताया था कि ये जो बाउंड्री है इसका एडिशन है, इनका एडिशन, ये बाउंड्री जो है ना उसका एडिशन। एक ट्रायंगल ए बी, ये देखिए ए बी ई ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल बी सी डी, रेक्टेंगल बी सी डी, रेक्टेंगल कौन सा है, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये आपका रेक्टेंगल है। और ये दोनों का पैरामीटर निकालना है और बताना है किसका पैरामीटर ज्यादा है। पैरामीटर मतलब हम बाउंड्री की वैल्यूज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी मतलब 5/2, 2 3/4 और 3 3/5, इनको ऐड कर देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, 2 3/4, 2 बार है ना, सी डी और बी तो एक ही है, तो 2 3/4 इंटू 2 कर देंगे, और 7/6 ये दिया हुआ है, ये भी 2 बार है, बी सी और डी ई 2 बार है, तो 2 इंटू 7/6। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले ये वाला टर्म लेंगे। अब पैरामीटर कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बताया ए बी क्या है 5/2, डी ई क्या है 2 3/4, यानी कि 4 2 8, 8 plus 3 11/2, तो ये देखिए 11/4 आ गया। और 3 3/5 यानी 5 3 15, 15 plus 5 is 18, 18/5 is this। और अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको 20 आएगा, और मैंने जैसे बताया था उस तरीके से एडिशन कर लेंगे। आप होपफुली आप अभी तक जो मैंने बताया उसको सीख गए होंगे कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह यूज होगा कि किस तरीके से एलसीएम लेना है, किस तरीके से वैल्यू लानी है। और 177/20 को हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में 18 17/20 लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में 2 बार डी ई को, या एक बार डी ई और सी डी को ऐड करेंगे, फिर एक बार ट्वाइस हो जाएगा ना, ये क्योंकि 2 3/4 है, ये भी 2 3/4 है, और ये कितना है 7/6 7/6, तो 2 इंटू 2 3/4 का 7/6, 2 3/4 क्या है 11/4। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका एलसीएम लेके, और उसके बाद 47/6 आ जाएगा, तो 7 5/6।
अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 817/20 या 7/5/6, दो पैरामीटर निकाले ना हमने। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इनको आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों को लीजिए, दोनों का कॉमन वो निकाल लीजिए, दोनों को, जैसे 817/20 है, 7/5/6 है, दोनों के अलग वैल्यू लिखिए, दोनों का आप एक कॉमन फ्रैक्शन बना लीजिए और फिर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो 1817/20 इज ग्रेटर देन 7/5/6। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील wants to put a picture in a frame। सलील एक फ्रेम है जिसमें वो पिक्चर डालना चाहता है। The picture is this much wide, 73/5 wide। तो width दिया हुआ है इसकी, width, और to fit in the frame the picture cannot be more than 73/10 सेंटीमीटर। यानी पिक्चर इतनी इसकी width है, और पिक्चर अगर फ्रेम में डालनी है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। How much should the picture be trimmed? पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। आपका ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम की विड्थ जो है वो ये 73/5 दी हुई है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10। अगर इसके अंदर पिक्चर को आना है तो वो इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है। ये पिक्चर इतनी बड़ी है और ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है, तो हमको कितना काटना पड़ेगा, तो ये जो पहली वैल्यू है और ये विड्थ ऑफ द पिक्चर तो ये हो गई, विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम ये हो गई। आप दोनों को माइनस कर दीजिए, जो माइनस करेंगे वही इसका उतना ही उसको काटना पड़ेगा, उतनी जगह एक्स्ट्रा है, उतनी काटनी पड़ेगी, तभी तो फिट होगा जाके। तो बस आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने का तरीका क्या है, पहले इसको मिक्स्ड को नॉर्मल फॉर्म में बनाइए, 38/5 - 73/10, दोनों का एलसीएम लीजिए, और 76 - 73 दैट इज 3/10। तो इतनी पिक्चर 3/10 को ट्रिम कर दीजिए, इतना काटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतु ने खाया 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया, और जो बचा वो सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? अब सोमू ने कितना खाया, एंड हु हैड एट द लार्जर शेयर बाय हाउ मच? किसने ज्यादा खाया, किसने कम खाया? तो अगर आप देखें तो 3/5 है, पूरा एक एप्पल था, पूरा एक एप्पल था, इसका 3/5 इंटू 3/5 किसने खाया, ऋतु ने। तो पूरा एक था ना, तो 1 - 3/5 कौन खाएगा, सोमू खाएगा। और अब इन दोनों में एक का 3/5 हो गया, एक का 2/5 शेयर हो गया। अब इसमें बताना है कौन सा छोटा था कौन सा बड़ा था, बाकी और यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। 3/5 तो ऋतु ने खा लिया, और 3/5 मतलब 2/5 बचा, 2/5 बचा, क्योंकि एप्पल तो पूरा एक था ना। 1 - 3/5 करके हम 2/5 शेयर ले आएंगे, 2/5 शेयर जो है वो सोमू का। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, आराम से देखिए, 3 अब 5 तो नीचे नीचे बराबर है ना, तो 3 और 2 में देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 3/5। तो 3/5 या 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। और कितना ज्यादा था ये, क्योंकि इनको 2/5 मिला, इनको 3/5 मिला, कितना ज्यादा इन्होंने शेयर मिला इसको, ऋतु को। दोनों को माइनस कर लीजिए, 3/5 को 2/5 को, तो 1/5 पार्ट ऋतु ने ज्यादा खाया, ऋतु ने 1/5 ज्यादा खाया सोमू से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, और क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल ने पिक्चर को कलर करना है, पिक्चर को कलर करने के लिए इतना समय लिया। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव ने 3/4 में कर दिया इसको। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से ज्यादा लॉन्गर था। तो 7/12 है, 3/4 है, वैसे तो इनको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, आराम, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसको दूसरे वाले को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यही किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमको बड़ा लाना है। तो मैं नीचे बड़ा आ गया, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया 3/4 को, देखिए 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9/12। किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे वो कट जाएंगे। तो 9/12 हो गया। आप 7 और 9 में कंपेयर कर लीजिए, 7 और 9 में कौन सा बड़ा है, 7 और 9 में 9/12 बड़ा है, तो 9/12 ज्यादा बड़ा है, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12। तो वैभव ने ज्यादा देर काम किया। अब वैभव कितना ज्यादा काम किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऋतु और सोमू का देखा था, दोनों को माइनस कर लीजिए, 3/4 को 7/12 से माइनस करेंगे, इसको नहीं करेंगे, 3/4 को 7/12 से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 1/6 आवर, ये उसने इतना ज्यादा काम किया। तो ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई, जो सेकंड चैप्टर है उसकी। बहुत शुक्रिया।